चलो जी देखिए 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 क्या है हमारे पास क्वेश्चन 3x अपॉन 2x अपॉन 3 जो भी है, मतलब इस क्वेश्चन से हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अपॉन में है। यही प्रॉब्लम है ना। अगर ये क्वेश्चन अपॉन में नहीं होता तो हम इजीली कर लेते। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जिस चीज से हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उस चीज को हमने हटाना है, इसका अपॉन हमने हटाना है। तो कैसे हटेगा भला? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में ना इसका एलसीएम ले लेना। 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो मैं लिख लेता हूं टेकिंग इक्वेशन नंबर 1। तो देखो मेरे पास आ गया, मैं डायरेक्ट कर लूं। 2 और 3 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, आता है ना एलसीएम लेना तो सबको, ठीक है जी। अब देखो एलसीएम आया मेरे पास 6, तो नीचे 2 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 3 3 जा 9। यहां पे क्या साइन है, माइनस। अब 3 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 6 हो जाए, 2 से नीचे भी 2 से ऊपर भी, तो कितना आ गया 10y इज इक्वल टू -2। यहां तक समझ में आया। अब क्या करना आपने, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास आ गया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। चलो इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है कि नहीं? यहां तक आ गया था सबका आंसर। अब आगे अगला काम देखते हैं। तो उसके बाद मैंने बोला टेकिंग, चलो इसके नीचे लिखता हूं टेकिंग इक्वेशन नंबर 2। तो देखो अगेन 2 और 3 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। अगेन अब 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 बन जाए, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 बन जाए, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2x। उसके बाद प्लस, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 हो जाए, 3 से नीचे भी 3 से ऊपर भी, तो क्या आ जाएगा 3y। एक स्टेप में फास्ट कर रहा हूं, क्लियर है बात? तो इक्वल टू में कितना आ गया 13/6। अपॉन में 6 इधर भी, अपॉन में 6 इधर भी, क्या वो आपस में कट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है बच्चों क्या आ गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है जी। तो इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 4। अब तो प्रॉब्लम तो नहीं हम लोगों को, अब हमारे पास इजीली क्या एक लीनियर इक्वेशन मिल गई है ऑफ 2 वेरिएबल्स। यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद अब आपकी चॉइस है, आपने किस मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अगर मेथड का नाम नहीं लिखा है तो आपने अपनी मर्जी से करना है, जो भी मेथड आपको इजी लगता है। ठीक है, तो अब बोलो मैं कौन से मेथड से करूं इसको, एलिमिनेशन से कि सब्स्टिट्यूशन से? सब्स्टिट्यूशन बोला आप लोगों ने, ठीक है। तो हमारे पास वैसे एलिमिनेशन से इजी होना था, चलो सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन थी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। और जब ना आप लोगों को क्या ना किया हो, अगर आप लोगों को इसने दिया ना हो ना कि किस मेथड से करना, तो कोशिश करना एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड होता है आसान हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन होता है लेंथी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है हमारे पास, ध्यान से सुनना। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलता है जी हमारे को, ये इतने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलता है कि इन दोनों में से कोई भी एक ऐसी इक्वेशन को पकड़ो जहां से हमारे पास क्या हो, x की मतलब x और y की वैल्यू मैंने लेनी है, बस इससे हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से मत करो इसको, इससे लेंथी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इक्वेशन पकड़ूंगा ना, फॉर एग्जांपल देखो अगर मैं इसी इक्वेशन को पकड़ता हूं तो मैं लिखता हूं 2x हो जाएगा 13 माइनस दिस, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13 माइनस 3y अपॉन 2। करना इसी सब्स्टिट्यूशन ही करना, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि अब x की वैल्यू ना यहाँ पे चली जाएगी, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा लेंथी हो जाएगा ये काम। ठीक है, उससे अच्छा है कि हम इसको क्या कर दें, सीधे एलिमिनेशन मेथड से करूं मैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है, यहाँ देखो इन दोनों में से देखो कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसको मतलब सॉल्व करना आसान रहेगा। देखो 9 यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 और 3 है। ठीक है, तो देखो अब हमारा काम क्या होता है, जिस भी
वेरिएबल को आपने सेम करना है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको कर लेता हूँ, ठीक है। 10 और 3, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 और 3 का एलसीएम लेना। 10 और 3 का एलसीएम लूंगा तो कितना होगा 30। इसका मतलब मैंने क्या बनाना है, 30 बनाना है। 10 को किस से मल्टीप्लाई करूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 3। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 30। 3 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 30 बन जाए, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप लोग पेपर में कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 3 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 4 बाय 10, ठीक है। तो अब देखो क्या है हमारे पास, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 27x माइनस 30y इज इक्वल टू माइनस 36। समझ में आया सबको। उसके बाद 10 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 20x प्लस 30y इज इक्वल टू 130। अब देखो आप क्या कर रहे हो, इन दोनों जो दो वेरिएबल्स आपने सेम बनाए उनके साइन अलग अलग है कि सेम सेम है। जब अलग अलग होगा तो हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं कि सब्सट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं। तो लिखना एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 वी विल गेट। समझ में आया। जब ऐड करते हैं तो हम साइन चेंज नहीं करते, जमा माइनस माइनस, इसको ऐड किया तो कितना गया 47x इज इक्वल टू, अब 130 में ये माइनस करूंगा तो कितना आएगा 4 आ गया, यहाँ पे 94 आया। चलो कितना था हमारे पास कर लेते हैं, 10 में 6 गया, 4 यहाँ बच गया, 2 9 3 12, यस 94। कैसा 94 पॉजिटिव। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 94 अपॉन 47। तो 47 2 जा कितना होता है 94, है ना। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। समझ में आया। अब क्या करना, इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, चाहे आप इधर डालो, चाहे इधर डालो, चाहे यहाँ पे डालो, एक ही बात है। कोशिश करेंगे, छोटा कहाँ दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे, है ना। तो मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4 वी विल गेट। जहां भी x दिखाई दे रहा है x की जगह मैं क्या लिखूंगा अब 2। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये कितना आ गया 3y, 13 में से 4 माइनस करूंगा कितना आएगा 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। खत्म कहानी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। दैट्स इट।